आज के समय में जब हर घर में मॉड्यूलर किचन बन रहा है, तब एक चीज सबसे ज़्यादा जरूरी हो गई है और वो है किचन चिमनी। क्योंकि अगर किचन में सही वेंटिलेशन नहीं होगा तो धुआं, तेल और बदबू पूरे घर का माहौल खराब कर देती है। लेकिन जब भी कोई नया घर बनता है या किचन रेनोवेट होता है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि डक्टेड चिमनी ले या फिर डक्टलेस चिमनी। और सच कहें तो 90% लोग बिना सही जानकारी के ही खरीद लेते हैं, जिसके बाद उन्हें पछतावा होता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में कंपैरिजन करके बताने वाले हैं कि प्राइस, वर्किंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सबसे जरूरी परफॉर्मेंस, इन सब के बेसिस पे आपके लिए सही चिमनी कौन सा हो सकता है और आप एक सही डिसीजन ले सकें। सबसे पहले समझते हैं कि किचन चिमनी का बेसिक काम क्या होता है। जब हम खाना बनाते हैं, खासकर भारतीय खाना जिसमें तड़का, फ्राइंग और मसाले ज़्यादा होते हैं, तो उससे स्मोक, ऑयल पार्टिकल्स और स्मेल निकलती है। अगर ये बाहर नहीं निकलते तो दीवारें स्टिकी हो जाती है, टाइल्स पीले पड़ जाते हैं और किचन अनहेल्दी बन जाता है। इसलिए चिमनी इन सभी पार्टिकल्स को आपके किचन से बाहर फेंकने का काम करती है। अब बात करते हैं डक्टेड चिमनी की। ये ट्रेडिशनल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम माना जाता है। इसमें एक डक्ट यानी पाइप लगाया जाता है जो चिमनी को बाहर की दीवार से कनेक्ट करता है। जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये स्मोक, हीट और ऑयल पार्टिकल्स को खींचकर सीधा बाहर फेंक देती है। यानी जो भी गंदगी है वो घर के अंदर नहीं रहती बल्कि बाहर निकल जाती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप इंडियन कुकिंग करते हैं जिसमें डीप फ्राइंग, तड़का, ग्रिल या नॉन वेज कुकिंग शामिल है तो डक्टेड चिमनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी सक्शन पावर ज़्यादा होती है और ये लगातार हैवी स्मोक को भी हैंडल कर सकती है। इसलिए बड़े परिवारों या ज़्यादा कुकिंग वाले घरों में यही रिकमेंडेड की जाती है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। इसमें एक मोटर लगी हुई होती है जो सक्शन क्रिएट करती है। ये सक्शन स्मोक और हवा को खींचकर डक्ट पाइप में भेजती है और ये पाइप इसे बाहर निकाल देता है। इसमें फिल्टर होते हैं जैसे बैफिल फिल्टर या मैश फिल्टर जो ऑयल पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं ताकि पाइप जल्दी चोक ना हो। यानी ये सिस्टम पूरी तरह एग्जॉस्ट बेस्ड होता है। अब इंस्टॉलेशन की बात करें तो यही वो जगह है जहां डक्टेड चिमनी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको वॉल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, डक्ट पाइप लगाना पड़ता है और पाइप की लेंथ और बेंड्स का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर डक्ट ज़्यादा लंबा या बेंड ज़्यादा हो गया यहाँ पे तो सक्शन पावर कम हो सकती है। इसलिए इंस्टॉलेशन में प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, खासकर फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में जहाँ बाहर तक पाइप ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं डक्टलेस चिमनी की, जिसे रीसर्कुलेटिंग चिमनी भी कहा जाता है। ये उन घरों के लिए बनाई जाती है जहां डक्ट लगाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई पाइप नहीं होता, बल्कि ये हवा को अपने अंदर खींचती है और फिल्टर्स के जरिए साफ करके वापस किचन में ही छोड़ देती है। यानी ये एग्जॉस्ट नहीं करती बल्कि एयर को रिसाइकिल करती है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन फिल्टर और मेश फिल्टर लगे होते हैं। कार्बन फिल्टर स्मेल को एब्जॉर्ब करता है और मेश फिल्टर ऑयल पार्टिकल्स को पकड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंस्टॉलेशन बहुत इसका आसान होता है। आपको दीवार तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस चिमनी को वॉल या कैबिनेट पर फिक्स करना होता है और ये रेडी टू यूज़ हो जाती है। इसलिए ये छोटे फ्लैट्स और रेंटेड हाउसेस के लिए काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी बहुत ज़रूरी है। डक्टलेस चिमनी पूरी तरह स्मोक को बाहर नहीं निकालती, ये सिर्फ उसे फिल्टर करती है। इसलिए अगर आप हैवी कुकिंग करते हैं तो ये उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना डक्टेड चिमनी हो सकती है, क्योंकि कुछ मॉइस्चर और हीट फिर भी किचन में रही जाती है डक्टलेस चिमनी के केस में। अब अगर हम दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो डक्टेड चिमनी क्लियरली यहाँ पे विनर है, क्योंकि यह एक्चुअल में स्मोक को बाहर निकालती है, जबकि डक्टलेस चिमनी सिर्फ फिल्टर करके वापस छोड़ देती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में डक्टेड चिमनी किचन को ज़्यादा क्लीन और हेल्दी रखती है। अब प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो शुरुआत में डक्टलेस चिमनी सस्ती लगती है, क्योंकि इसमें डक्टिंग का खर्च नहीं होता। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बन फिल्टर्स को बार बार यहाँ पे बदलना पड़ता है, जबकि डक्टेड चिमनी में फिल्टर क्लीनिंग ही मुख्य काम होता है। इसलिए ओवरऑल कॉस्ट डिफरेंस धीरे धीरे यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। अगर सक्शन पावर की बात करें तो डक्टेड चिमनी में जनरली 1000 से 1500 MQ पर आवर या उससे ज़्यादा सक्शन कैपेसिटी होती है, जो इंडियन कुकिंग के लिए आइडियल है। वहीं डक्टलेस चिमनी में ये कम होती है, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी शामिल होती है, जिससे एयर फ्लो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है।
अब नॉइज लेवल भी यहाँ पे एक फैक्टर है। डक्टेड चिमनी में मोटर पावरफुल होती है, इसलिए नॉइज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जबकि डक्टलेस चिमनी कंपैरेटिवली शांत होती है। लेकिन प्रैक्टिकल यूज में परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लोग नॉइज को इग्नोर कर देते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज डीप फ्राइंग करते हैं और आपने डक्टलेस चिमनी लगा ली, तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि किचन में स्मेल बनी रहती है और वॉल्स स्टिकी हो रही है। लेकिन अगर वही काम डक्टलेस चिमनी के साथ करते हैं तो स्मोक सीधा बाहर चला जाएगा और किचन क्लीन रहेगा, और यही दोनों के बीच का रियल डिफरेंस होता है। तो अगर अभी तक आपने चिमनी चूज नहीं की है तो सबसे पहले अपनी ज़रूरत को समझिए। आपका कुकिंग स्टाइल क्या है, किचन का साइज़ क्या है और डक्ट लगाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि सही डिसीजन लेने से ही आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, एक्चुअल कॉस्ट, और वो मिस्टेक्स जो 90% लोग करते हैं, क्योंकि यहीं पर सही डिसीजन लिया जाता है और यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, क्योंकि यही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। डक्टेड चिमनी के केस में सबसे जरूरी चीज होती है डक्ट पाइप की प्लानिंग। बहुत लोग सिर्फ चिमनी खरीद लेते हैं, लेकिन डक्ट किस रास्ते से जाएगी इस पे ध्यान ही नहीं देते, जबकि यही उसकी परफॉर्मेंस तय करता है। आइडियल सिचुएशन में डक्ट पाइप जितना छोटा और सीधा होगा, सक्शन उतना बेहतर होगा। अगर पाइप में ज़्यादा बेंड्स होंगे या लंबाई ज़्यादा होगी तो सक्शन पावर कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि चिमनी से बाहर तक का रास्ता शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट हो। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है डक्ट पाइप का डायमीटर छोटा रखना। अगर पाइप ज़्यादा पतला होगा तो एयर फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और चिमनी की एफिशिएंसी भी यहाँ पे गिर जाएगी। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड साइज का ही डक्ट पाइप यूज़ करना चाहिए। साथ ही पीवीसी डक्ट की जगह एल्युमिनियम डक्ट ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें एयर फ्लो स्मूथ रहता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब बात करें डक्टलेस चिमनी इंस्टॉलेशन की, तो ये काफ़ी आसान होता है। इसमें कोई डक्टिंग आपको नहीं करनी होती, बस चिमनी को वॉल या कैबिनेट पर फिक्स करना होता है और बिजली से कनेक्ट करना होता है, ये चालू हो जाता है। इसलिए ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रेंटेड हाउस में रहते हैं या जिनके किचन में वॉल ड्रिलिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन आसान इंस्टॉलेशन का मतलब ये नहीं है कि हर जगह ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि परफॉर्मेंस हमेशा डक्टेड चिमनी से इसकी कम ही रहेगी। अब मेंटेनेंस की बात करते हैं, जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट को डिसाइड करता है। डक्टेड चिमनी में आपको मेनली फिल्टर्स को क्लीन करना होता है। अगर आप बेफिल फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसे महीने में एक बार साफ़ करना चाहिए। ये आसानी से डिटर्जेंट और गर्म पानी से साफ़ हो जाते हैं। वहीं इसमें लगे मैश फिल्टर को थोड़ी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें ऑयल लगा होता है, चिपका होता है। दूसरी तरफ डक्टलेस चिमनी में मेंटेनेंस थोड़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें कार्बन फिल्टर्स लगे होते हैं जिन्हें आप साफ़ नहीं कर सकते। उन्हें समय समय पर आपको बदलना पड़ता है। आमतौर पर 3 से 6 महीने में कार्बन फिल्टर्स बदलना पड़ता है और ये कॉस्ट धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए शुरुआती में सस्ती दिखने वाली डक्टलेस चिमनी लॉन्ग टर्म में महंगी पड़ती है। अब बात करते हैं प्राइस रेंज की। मार्केट में डक्टेड चिमनी की कीमत लगभग 8,000 रुपये से शुरू होकर 25,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा तक जाती है। ये ब्रांड, सक्शन पावर और फीचर्स पर डिपेंड करता है। वहीं डक्टलेस चिमनी की कीमत 6,000 रुपये से शुरू हो जाती है और 18,000 रुपये तक जाती है, लेकिन इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होती है, जबकि डक्टेड चिमनी में डक्टिंग और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जो 1,500 से 5,000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन एक एक्सपर्ट की नज़र से देखें तो सिर्फ इनिशियल प्राइस नहीं देखना चाहिए, बल्कि टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट जरूर देखनी चाहिए, जिसमें मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी तीनों शामिल होती है। और इसी हिसाब से डक्टेड चिमनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है, खासकर इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल साइट मिस्टेक्स को लेकर बात करते हैं, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहली गलती ये होती है कि लोग चिमनी की सक्शन पावर सही कैलकुलेट ही नहीं करते। हर किचन के लिए अलग सक्शन रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका किचन बड़ा है या कुकिंग हैवी है तो आपको कम से कम 1500 MQ पर आवर या उससे ज़्यादा सक्शन वाली चिमनी लेनी चाहिए। दूसरी गलती यह है कि लोग चिमनी की हाइट गलत रखते हैं। आइडियल हाइट कुक टॉप से लगभग 24 से 30 इंची होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होने पर परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ता है। तीसरी बड़ी गलती यह है कि लोग चिमनी तो अच्छी ले लेते हैं, लेकिन डक्ट पाइप को लो क्वालिटी का यूज़ करते हैं या उसमें अननेसेसरी ज़्यादा बेंड्स बना देते हैं, जिससे पूरी सिस्टम की इफिशिएंसी गिर जाती है और फिर लोग सोचते हैं कि चिमनी खराब है, जबकि असली समस्या इंस्टॉलेशन में होती है।
अब बात करते हैं आपके लिए कौन सी चिमनी बेस्ट रहेगी। अगर आप एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं, आपके पास एक्सटर्नल वॉल है और आप हैवी कुकिंग करते हैं, तो बिना किसी डाउट के डक्टेड चिमनी ही चूज करें। ये लॉन्ग टर्म में बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और किचन को बिल्कुल क्लीन रखेगी। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट पर रहते हैं जहां डक्टिंग करना मुश्किल है या आपका कुकिंग यूजेज बहुत कम है, जैसे सिर्फ लाइट कुकिंग या ओकेशनल यूज के लिए, तो डक्टलेस चिमनी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकती है। लेकिन आपको इसके मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए भी तैयार रहना होगा। अंत में जाते जाते मेरे तरफ से एक एक्सपर्ट टिप, अगर पॉसिबल हो तो हमेशा डक्टेड चिमनी ही चूज करें, क्योंकि इंडियन कुकिंग के लिए यही सबसे सूटेबल होता है। और इंस्टॉलेशन के समय प्रोफेशनल हेल्प को जरूर लें ताकि डक्टिंग सही तरीके से हो सके, क्योंकि सही इंस्टॉलेशन ही चिमनी की 50% परफॉर्मेंस को तय करता है। तो दोस्तों, अब आपको पूरी क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी कि डक्टेड वर्सेस डक्टलेस चिमनी में क्या फ़र्क है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है और कैसे आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप घर बना रहे हैं या किचन रेनोवेट कर रहे हैं तो चिमनी सिलेक्शन को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अप्लायंस नहीं है, ये आपके किचन की हेल्थ से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।